आप कब तक यूं परेशान बैठे रहेंगे? सोच सोच कर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हारे बेटे ने छोड़ा है कुछ तबीयत के काबिल। जीते जी हमें मरा हुआ समझ लिया। असफन से इस तरह की हमाकत की उम्मीद तो नहीं थी। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। वजह जो भी थी, मैं ऐसी शादी को हरगिज कबूल नहीं करूंगा। उसे कहो कि जिस खामोशी से उसने निकाह किया था उसी खामोशी से उसे तलाक दे। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? क्या गलत कहा है मैंने? मारिया ने उसे इसलिए नुक्स दिखाई दिए क्योंकि उसके माँ बाप बदतहजीब थे, और वो लड़की उसका क्या जिसने खामोशी से निकाह कर लिया। मैं नहीं मानता ऐसी बहू को। क्या दो उसे? अबू। क्या अबू? दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। चले जाओ यहां से। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? किसी को पसंद करना, किसी की खातिर रिश्ते से इनकार करने की हद तक तो ठीक है, लेकिन निकाह, एक बार भी तुमने अम्मी अब्बू के बारे में नहीं सोचा? इकलौते बेटे हो तुम उनके, 100 अरमान होंगे उनके, 100 ख्वाहिशें होंगी। गलती होगी मुझसे यार। मैंने अब्बू का मान, उनका सारा भरम तोड़ दिया। अभी भी संभाल लो, तुम बात तो करो अब्बू से। सॉरी तुका, मेरी वजह से तुम्हें हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं खुद भी नहीं जानती कि तुम्हारी इस बात की वजह से मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ पसंद का सुन के अदील मुझे साथ नहीं लेकर के। निकाह का पता चलेगा तो शायद सारी जिंदगी के लिए छोड़ दूं। आए माँ जी, अरे बस रहने दे, कड़वा लग रहा है, हलक से नहीं उतर रहा पानी। आए माँ। क्या हो गया अम्मा को? सुबह तक तो ठीक थी। अरे बस होना क्या है, मैं कॉलेज चली गई और पता नहीं कौन कौन से काम करने लगी, सफाई, खाना, सब कुछ। थकावट से बुखार हो गया। इंतजार कर लेती इसके आने का। मैं कह के भी गई थी मगर नहीं। हाय, क्या बताऊं, काम भी तो करना है ना, घर का सारा। यकीन कर, कमर रह गई मेरी। उठिए, अंदर आइए मेरे साथ। अंदर लेटिए सर। चला ही नहीं जाता, क्या करूं? मैं चलाता हूँ। आए आए कुछ बता। आए मेरे बच्चे।
अरे मैं ठीक हूँ। आइए। वो तू बात कम बखत मारी जैसी भी थी, घर का काम वाम कर लेती थी। आए अरे भाई मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं और काम का बर्डन बहुत ज्यादा है, मैं अकेले ये सब नहीं कर सकूंगी, इसलिए आप प्लीज भाभी को ले आइए मेरी खातिर। मैं भी चलूंगी आपके साथ। और कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। अम्मी कैसी हैं? वो नहीं आई? सब खैरियत है ना? जी बिल्कुल खैरियत है। अब हम भाभी किधर हैं? भाभी नजर नहीं आ रही। उनके बगैर तो हमारा घर बिल्कुल सोना हो गया। और अम्मी भी बहुत याद करती हैं उन्हें। भाई की तो बिल्कुल शक्ल ही उतर गई है, बहुत उदास है उनके बगैर। बहुत। मैं बुलाती हूँ तुका को। अब नहीं, आप बैठिए, मैं लेके आती हूँ। अपने कमरे में होंगी ना? हाँ बेटा, मैं भी आती हूँ। रुकिए, देखिए मारिया, मेरा ज़ाती ख्याल था कि पढ़े लिखे शख्स की ईगो उसकी थिंकिंग की तरह अनपढ़ से ज्यादा होती है। कम से कम उसे तलब और ढोंस में फर्क तो पता होता है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, सिंपल सी बात है, जिस लड़की को मैं पसंद करता हूं वो मेरी तलब है और आप ढोंस से वो जगह लेना चाह रही हैं। अगर आप तुबा भाभी के भाई नहीं होते ना, तो इसका मतलब बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। तो इसका मतलब ये है कि भाई के रिश्ते की आड़ में आके आप खुद को तोड़ना चाहती है। अगर एक लफ्ज और कहा ना तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए बेहतर है हम जिस काम से आए हैं वो हमें करने दें, वरना हमारे घर में मसले बढ़ने के बजाय आपके घर में बढ़ सकते। तुबा भाभी का कमरा यही है ना? लो, पहुंच गई आपकी साहबजादी बहू को लेने के लिए। इसीलिए कहा था थोड़ा अकल सिखाओ। पैसे भी बर्बाद हुए कॉलेज में और अकल भी। ओहो, क्यों परेशान हो रहे हो? आने दो ना घर में बहू को। अदील हमारा बेटा है, वो हमारी बातें ही मानेगा। और हम इतने गूंगे बहरे तो है नहीं, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। हाँ हाँ, मैंने कब इख्तिलाफ किया तुम्हारी किसी बात से? शुक्र है भाई अल्लाह का कि मेरी बातों में अब तुमने थोड़ा सा इत्तेफाक करना तो शुरू किया, वरना मैं तो यही समझती थी कि मेरी पूरी जिंदगी बस यूं ही गुजर जाएगी, तुम्हारे साथ भी और तुम्हारे बच्चों के साथ भी अपना माथा फोड़ते हुए। क्या हो गया सफीना बेटा? मैंने कब तुम्हारी बात से इख्तिलाफ किया? वो तो तुम्हारी आदत है बात बात पे काट खाने को दौड़ने की। लो, देखा देखा देखा, फिर शुरू हो गए। बस इतनी सी देर के लिए ही ना तुम्हारा इत्तेफाक था, तुम नहीं ठीक होने वाले। अच्छा चलो छोड़ो ना इन बातों को। अदील के बाप, मेरी बात सुनो, तुम ये सोचो कि हमें उस घर में ना अपनी बेटी ब्यानी है,
उसको बसाना है वहां पे। इस बारे में कुछ सोचो। अच्छा, अब सोचते हैं इस बारे में भी कुछ, लेकिन एक बड़ा मसला है, तुम्हारी औलाद तुम्हारा साथ नहीं देती है। वाह भाई, वाकई मेरी औलाद तुम्हारी तो जैसे कुछ नहीं लगती ना। मेरी औलाद तो सिर्फ ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं दरख्त से तोड़ के लाई हूँ। अच्छा ना, परेशान मत, करते हैं कुछ इस बारे में, करते हैं कुछ। खाओगे? नहीं। ठीक, तुम सिर्फ सोचो। बेटा, तुमने अपनी बात का भरम रखा था, तूबा को लेने खुद आए, मुझे इस बात की खुशी है। खुशी तो मिलती है, मुझे भी होती अगर आप मेरे घर वालों के सामने मेरा भरम रखते तो। अरे वो निब्रा कहाँ है, उसे कहो कि खाना वगैरह लगवाए ना। हाँ जी। अब नहीं अंकल, हम खाना नहीं खाएंगे, पहले ही देर हो रही है और अम्मी भी इंतजार कर रही है। भाई चले? हाँ चलो चलो, एक नाखून रह गया, एक। हाँ हो गया भाई, हो गया, चलो उठो भाई। अदील, मुझे अब्बू से बात करनी है, 2 मिनट। हाँ हाँ करो भाई करो, तुम्हारे अब्बा हैं। अरे ओढ़ लो इसको, चलें, चलो भी चलो चलो। हाँ बेटा। प्लीज अब्बू, असलम की बीवी को कबूल कर ले। बेटी की वजह से बेटे से कुर्बानी मत मांगे आप। जैसे मैं आपकी बेटी हूं, वो भी तो किसी की बेटी है। खुदा हाफिज़ अम्मी, अपना ख्याल रखना। इसे भेजो जरा मेरे कमरे में। जी अब्बू। तुमने साबित कर दिया कि हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। अब्बू जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बेटा हूं आपका। अच्छा, तो फिर ये लावारिसों की तरह निकाह करके क्या साबित करना चाह रहे तुम? अब्बू जी आप क्या कह रहे हैं? मत कहो मुझे अब्बू। माँ बाप के जिंदा होते हुए तुमने चोरी छुपे निकाह किया है। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि तुमने ये किया भी कैसे। I'm sorry. I'm very sorry अब्बू, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जल्दबाजी में मुझे अंदाजा ही नहीं हो सका। अब्बू आप यकीन जाने, मैं अम्मी से कहता रहा कि प्लीज एक बार उसके घर चली जाएं, एक बार चली जाएं, लेकिन अब्बू उसके वालिद उसका रिश्ता कर रहे थे। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया और मुझसे ये हरकत हो गई। अब्बू
आप लोग तो मेरे माँ बाप हैं ना, क्या आप लोग मेरी इस हरकत को दरगुजर नहीं कर सकते? प्लीज अब मुझसे नाराज मत हो। आप मुझे डांटना चाहे, मारना चाहे, जो आपका जी चाहे आप मुझे कह सकते हैं, लेकिन प्लीज मुझसे खफा मत हो। मुझे माफ कर दें अबू, मैं सच में बहक गया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये वाली बात मुझे आपको इस तरह बतानी पड़ेगी। ये सब तुमने मारिया से शादी ना करने के लिए किया था। अगर कोई ऐसी बात थी मुझसे बात करते, मुझे बता दे। मुझ पे एक दफा भरोसा तो करते। नहीं नहीं अबू, मैं इतना घटिया इंसान नहीं हूं। अबू यकीन जाने मैं वाकई मेरा से बहुत मोहब्बत करता हूं। उसको खो देने के डर से मुझे एक कदम उठाना पड़ा, वरना वो आप यकीन जाने मेरे जहन में तो कोई ऐसी बात आई भी नहीं। आप मुझे खुद बताएं, पता क्या तुबा की खुशियों की खातिर मैं अपनी खुशियों को कुर्बान करने में वक्त लगाता, लेकिन फिर भी अगर अभी भी आप कहते हैं तो। कौन है वो लड़की जिसकी नई मोहब्बत के सामने हमारी सालों की मोहब्बत फीकी पड़ गई? मुझे भी मिलना है अपनी बहू से। मुझे यकीन है आपको, मेरा आपको बहुत पसंद आएगी।